हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज आपके लिए हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का निचोड़ लेकर। जी हाँ मेरे भाई, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वह उनके लिए यह वीडियो रामबाण से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेकर आ गए हैं। और मेरे भाई यकीन मानिएगा, अगर आपने यह जो 40-45 क्वेश्चन है तैयार कर लिया ना, तो बोर्ड में आप इन क्वेश्चन को फोड़ कर आओगे, ये मेरा वादा है। तो आइए दोस्तों, अब बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे यहाँ पर दिया है, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। और हाँ मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन कहने का मतलब मेरे भाई परावर्तन के नियम भी आपको देख कर जाना है। और इसमें आ जाता है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर ही जाना है। उसके बाद बात आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है मेरे भाई, आप सब जानते हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ या दबा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है मेरे भाई, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ये तो आपको तैयार करके ही जाना है। उसके बाद मेरे भाई हाँ, इससे जो भी प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है वो भी आपको तैयार करके ही जाना है। और यहाँ पर आपको देख लेना मेरे भाई, लेंस क्या होता है। और हाँ, लेंस 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। और इससे संबंधित जो भी प्रतिबिंब बनता है वो भी आपको तैयार करके ही जाना है। उसके बाद बात आती है दोस्तों ह्यूमन आई, मानव नेत्र क्या होता है। उसमें आ जाता है निकट दृष्टि दोष और क्या आ जाता है मेरे भाई, दूर दृष्टि दोष। उसके बाद आता है मेरे भाई लेंस की क्षमता क्या होती है। उसके बाद ओम का नियम तो आपको मेरे भाई देखकर ही जाना है, ओम्स लॉ आखिर होता क्या है। उसके बाद बात आता है श्रेणी क्रम संयोजन। कहने का मतलब मेरे भाई प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन। और इसका फार्मूला क्या निकल कर आता है मेरे भाई, R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3। और इसका होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। ऐसे ही जितना हमें प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी उतना हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई क्या आता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये भी आपको तैयार करके ही जाना है मेरे भाई। फ्लेमिंग के बाएं एवं दाएं हाथ का नियम मेरे भाई, फ्लेमिंग के बाएं एवं दाएं हाथ का नियम आपको देखकर ही जाना है दोस्तों। उसके बाद बात आती है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। ये भी दोस्तों हर बार कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है मेरे भाई, तो इसको भी आप तैयार करके ही जाना। उसके बाद आता है मेरे भाई विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसको भी आपको तैयार करके ही जाना है। उसके बाद आता है मेरे भाई फैराडे का नियम। क्या आता है मेरे भाई, फैराडे का नियम, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद आता है मेरे भाई जो लास्ट वाला चैप्टर बचता है हमारा पर्यावरण। दोस्तों यहाँ पर क्या, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। उसके बाद खाद्य श्रृंखला मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, खाद्य श्रृंखला जो ये टॉपिक है हर बार पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको इसको भी आपको तैयार करके ही जाना है। अब बात आती है मेरे भाई केमिस्ट्री। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसको संतुलित करने का नियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देकर ही जाना है दोस्तों। इसमें से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे ही जाते हैं। उसके बाद दोस्तों संयोजन तथा वियोजन, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी आपको तैयार करके ही जाना है। उसके बाद दोस्तों अम्ल, क्षारक तथा लवण किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको देखकर जाना है। उसके बाद आती है
ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा तो आपको देना ही देना है। उसके बाद विद एग्जाम्पल मेरे भाई आपको एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है धावन सोडा। क्या दोस्तों, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कहने का मतलब निर्माण करने की विधियाँ, उसके बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने बहुत सुना होगा मेरे भाई, जो हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है और इसके बनाने की विधि और इसका उपयोग आपको देख कर ही जाना है। उसके बाद धातु एवं अधातु, इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल भी आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, ये भी आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद बात आता है मेरे भाई हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त और कोई यौगिक ना हो और कोई एलिमेंट ना हो, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद बात आती है सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। सजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जैसे OH, COOH, CHO, CO, ये सारे क्या होते हैं, सजातीय श्रेणी में आते हैं। उसके बाद IUPAC नामकरण मेरे भाई आपको जरूर देख कर जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर, साबुन किसे कहते हैं, साबुनीकरण, इसकी आपको परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी मेरे भाई। साबुनीकरण तो ध्यान दीजिएगा, आप जाके उठा देखिए, आप जाके मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए मेरे भाई, या आप 5 साल के प्रैक्टिस सेट अगर आप लेते हो और देखते हो तो इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो दोस्तों आपको परिभाषा भी लिखनी है और इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है। उसके बाद क्या आता है मेरे भाई, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, इसके बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और दोस्तों इसका उपयोग भी आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है मेथेनोइक अम्ल क्या होता है, सेम डेट, इसको भी इसका सूत्र क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग आपको देखकर ही जाना है। उसके बाद आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या थे, गुण क्या थे, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद आता है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं मेरे भाई, ये भी आपको तैयार करके ही जाना है। तो बस दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप इतने ही टॉपिक तैयार करके जाते हो तो मेरे भाई यकीन मानिए आपको कोई पास होने से रोक नहीं सकता है दोस्तों, और अच्छा परसेंटेज भी आपका बढ़ेगा। आइए बच्चों अब बात करते हैं बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्यारा सब्जेक्ट होता है, आप लोगों का ये प्यारा सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको कहते हो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी भी उतना आसान नहीं होता है। तो आइए दोस्तों इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे भाई श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, इसका चित्र सहित भी आ सकता है दोस्तों, आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद पाचन तंत्र किसे कहते हैं, ये भी आपको देख कर जाना है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है मेरे भाई, ये भी आपको तैयार करके ही जाना है, सचित्र सहित। कहने का मतलब दोस्तों आपको चित्र सहित ध्यान दे के ही जाना पड़ेगा। उसके बाद लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, पुष्प की संरचना क्या होती है मेरे भाई, ये भी आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद परागण क्या होता है, ये भी आपको ध्यान देकर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हर बार पूछा जाता है। नर और मादा जनन का तंत्र, नर और मादा जनन तंत्र क्या होता है, ठीक है, ये सारी कैसे निर्माण किया जाता है, इन सारी चीज़ों को आपको देखकर ही जाना है। उसके बाद मेंडल के अनुवांशिकता का नियम क्या होता है, डीएनए और आरएनए में अंतर। उसके बाद तंत्रिका तंत्र क्या होता है, फिर आता है मानव मस्तिष्क। उसके बाद मेरे भाई आता है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपको पूरा डायग्राम बना के ही आपको तैयार करना पड़ेगा, XX और XY। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको समझाना ही पड़ेगा इसके बारे में। उसके बाद एक संकर तथा द्विसंकर, ये भी आपको तैयार करके ही जाना है। तो हाँ दोस्तों, ये रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तैयार करके ही जाना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो।
और हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सक्षम एकेडमी बाय मुकेश सर को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।